एक नहीं, लगभग 300 लोग आपके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्या कारण है? हमारा वीडियो क्लिप बनाया गया था और फिर उस वीडियो क्लिप से छोड़िए, वो बात सामने तब आई जब हमारे पास बंदे आने लगे, तब वो क्लिप उठी है कि हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे ना, जैसा हम बोल रहे वैसा करो। आप आरोप लगा रही हैं जी कि आपका ही पति दूसरों के साथ हम बिस्तर होने पर जी मजबूर किया करता था, आप करती भी थी जी हाँ, और साथ में आता और जाता था। बिल्कुल सही बात है, ये हमसे करवाते थे, हम करते थे। पति पत्नी को अपनी आंखों के सामने करवाता था गंदे काम। ये मामला जौनपुर के जलालपुर थाना का है और मेरे इस सामने जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है रीना गौतम और तमाम आरोप ये लगा रही हैं अपने पति के ऊपर कि इनका पति जो है इन्हें बहला फुसला कर यहाँ से लेके जाता है और गोरख धंधे में डाल देता है। और इस गोरख धंधे में एक नहीं, दो नहीं, 300 लोग इनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं। क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, आप आरोप लगा रही हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई जितने इंटरव्यू हम दिए गए पूरी सच्चाई है। आप कह रही हैं कि आपके पति जो है आपको धंधा करवाते थे और एक नहीं, दो नहीं, आप कह रही हैं कि 300 लोगों के साथ धंधा कराया। बिल्कुल सही बात है, ये हमसे करवाते थे, हम करते थे। ये बताइए कि आपका जो पति है वो कहाँ का रहने वाले हैं और कैसे आपकी प्रेम कहानी चालू होती है? हमारे पति नहोरा दमड़ी कोट के रहने वाले हैं, प्रमोद कुमार चौबे और सूरज मिश्रा। हमारा घर है नहोरा पनहेरिया। ये कितना दूर है आपका घर और उनका घर कितना? ज्यादा नहीं, 500-600 मीटर है। 500-600 मीटर दूरी पे रहते हैं जी। कैसे आप दोनों में पहचान कैसे हो जाती है? इनका बगल में खेत है, देख लीजिए भैया, आप दिखा दीजिए। ये खेत है, मशीन है, यहाँ पे आना जाना चालू था। पीछे भी इनका खेत है, वहाँ कोने पे, वहाँ भी आना जाना चालू था। वहाँ भी मतलब ये रोड है, अक्सर आना जाना उनका चालू रहता था। उसी बीच बात उठता था, बात करते थे हमसे, आगे पीछे घूमते थे। इसी बीच सब मैटर शुरू हुआ प्रेम कहानी का। आप उनसे बातें किया करती थी या वो पीछे पड़े हुए थे? नहीं, हम बातें नहीं करते थे, वो खुद बातें करते थे हमसे। वो आगे पीछे खुद दौड़े, मतलब ये पाइप का फैलाने का बहाना, तो रोड पे मतलब कुछ न कुछ का बहाना वो आते जाते थे। हाँ। तो फिर कैसे आपने ये कह दिया कि चलिए हम साथ में चले जाएंगे? फिर मुंबई आप चली गई। आप बता रही हैं आपकी उम्र उस समय सिर्फ 15 साल था। जी हाँ, बिल्कुल 15 से 16 साल था। ऐसे हम चले गए कि जब उन्होंने पूरा भरोसा विश्वास दे दिया हमको, पूरा हम भी जीत लिए, तब उनके साथ गए। आज आप ये भी कह रही हैं कि वो शादीशुदा थे, क्या आपको उस समय नहीं पता था कि जी वो नहीं, शादीशुदा थे? हमको ये नहीं पता था वो शादीशुदा है। अगर पता होता तो हम ऐसा कदम नहीं उठाते। कितने बच्चे हैं उनको? उनके पास 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे, बेटियां क्या? बेटी 2 है, बेटे 1। और आपको? हमारे पास 1 लड़का है। कितने साल का बेटा है? वो भी 10-11 साल का है। किसका है बेटा? प्रमोद कुमार चौबे का। आपको मुंबई जब वो लेके जाते हैं, क्या होता है वहाँ, क्या होता है? वहाँ क्या होता है, लेके जाते हैं एक फैमिली तौर से, जैसे अच्छे तरह से रहते हैं। फिर 2-3 महीने बाद हमसे शादी करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं तो शादी करते हैं। शादी के बाद एक फैमिली की तरह हम लोग ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, अच्छे से रहते हैं। इसके बाद बच्चा हमारा पैदा होता है वहाँ पे। फिर आधार कार्ड बनता है, वहाँ पे डुप्लीकेट बनवाते हैं। बच्चा हमारा पैदा होता है, 4-5 साल के बीच में रहता है, तब हमसे उसको आवश्यकता लगती है पैसे की, कि हमको पैसे की आवश्यकता है किसी काम के लिए, तब हमसे धंधा कराना चालू कर देते हैं वो। पहली बार जो लोग आते हैं वो क्या होता है घटना जरा? पहली बार आता है तो दरवाज़ा खटखटाते हैं 9 साढ़े 9 के बीच के। हम फ़ोन करते हैं प्रमोद जी को, प्रमोद चौबे को, कि देखो कौन आया है। शायद बंदा हमारा आवाज़ सुनता है, वो चला जाता है वहाँ से। हमारे प्रमोद चौबे जो आते हैं घर पे, देखते 10-5 मिनट, वो भी चले जाते हैं वापस। बोलते होगा कोई, ऐसे बोल के चले जाते हैं। दूसरे दिन से आना जाना चालू होता है। उसके बीच हमारा वीडियो बनाया गया रहता है, जबकि उसके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी नहीं रहती कि हमारा वीडियो, अश्लील वीडियो उनके पास रखा गया है। दूसरे दिन जब वो बंदा आता है जी। आपके पास, जी। क्या क्या वो कहता है, आप उससे क्या कहती हैं? हम क्या बोलते हैं, आता है, दरवाज़ा खुला रहता है, डायरेक्ट घर में चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे देखो शाम 6-7 बजे सब लोग खा पी के अंदर हो जाते हैं सब लोग। वो तो दिन ही में आ जाते हैं, लेकिन वो तो दोपहर के समय थी ना। लेकिन फिर भी उस वक्त ना तो हम किसी के घर जाते थे, ना कोई हमारे घर आता था उस वक्त। लेकिन कोई भी आया होगा तो आपने उसे तो कुछ कहा होगा, आप कौन हैं, क्यों आए हैं? बिल्कुल हमने ये सवाल उठाया है, एक बार नहीं कई बार सवाल उठाया है, हर वीडियो में भी बोला है। तो क्या कि कहा वो? वो सीधा बोलता है कि हम जिस काम से लिए, हम तुम्हारे लिए आए हैं, और जिस काम से आए हैं तुम्हें भी पता चल जाएगा। हम कैसा क्या काम है, किससे मिलना? बोलते तुमसे मिलना। हम क्या काम है, क्या पता चल जाएगा। यही बोलते हैं, फिर हाथापाई होता है, मारते हैं, पीटते हैं, फिर अपना काम करते चले जाते हैं। क्योंकि वो खुद बोलता है स्वयं कि हम पैसा दे के आए हैं। फिर ये सिलसिला
ये सिलसिला लगातार रोज कंटिन्यू, मतलब कभी आते कभी नहीं आते, 2 4 5 ऐसे चालू से। हो गया। जी हाँ, ऐसे आपने करके। ये भी कहा है कि आपका ही पति आपको जो है होटलों में लेके जाता हाँ, है, बिल्कुल लेके जाते थे। अपने ही आँखों के सामने। जी हाँ, लेके जाते थे। उस वक़्त हम भी मजबूर थे, हमारा वीडियो क्लिप बना के वो रखा था, उसका धमकी मिला था। जब हमारा बच्चा हमसे पूछा, मम्मी पापा नहीं रहते घर में कौन आता है? इसके लिए हम उनसे बोले, वो भी चॉकलेट बिस्कुट प्यार से देते, खिलाते-पिलाते, उस घुमाने के बहाने उसको भी गायब कर दिया। दूसरी मजबूरी हमारी वो थी, उसको भी गायब कर दिया जाता है। ये मामला आप आज उठा रही हैं, जबकि मामला काफ़ी दिनों का है। जी हाँ, तो आपने ये पहले क्यों नहीं उठाया? और उस समय आपको जब ये आपके साथ में हो रहा था, तभी आप उठाए होते। पुलिस है, तमाम चीज़ें हैं। आपने वो मामला तब नहीं उठाया, आज उठा रही हैं, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक़्त हम नए थे मुंबई में, हमारा कोई नहीं था वहाँ पे। प्रमोद चौबे के साथ में गए थे, जहाँ हमको रखे तो वहीं पर रहते थे। हमारा वहाँ पर कोई रिश्तेदारी, कोई नात, कोई अपना सगा संबंधित नहीं था जिसको हम जान सके। वहाँ के जो पड़ोसी रहते थे, जैसे अपना ये यूपी बिहार के हो गए, वहाँ के महाराष्ट्र के हो गए, ऐसे थे। लेकिन हम आउटसाइड में रहते थे, बोईसर कलौड़ा गाँव, पालघर में। वहाँ पे एकदम आउट में रहते थे, जहाँ पे 4-5 रूम था, पीछे जंगल था और वहाँ पे कोई रहता था, सब अपने-अपने काम में लगे रहते थे। आप आरोप लगा रही हैं जी। कि आपका ही पति दूसरों के साथ हम बिस्तर होने पर जी। मजबूर किया करता था, आप करती भी थी जी हाँ। और साथ में आता और जाता था। जी, बिल्कुल। ये लेकिन कहीं न कहीं मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकती है, कैसे आप प्रूव करेंगी? कैसे मनगढ़ंत कहानी हो सकती है? पहले बताइए, पहले घर पे भेजता है, फिर घर पे 2-3 दिन, 4 दिन ऐसे बीतता है, उसको लगता है हमारी बदनामी होगी, तो फिर बाहर कहीं लेके जाता है, फिर वहाँ से करवा के आता है, फिर घर पे भेजता है, फिर घर से बाहर भेजता है। तो ये मनगढ़ंत कहानी कहाँ से आती है? कैसे ये आप प्रूव कैसे करेंगी कि आपके साथ ऐसा होता था? हमारा प्रूफ़ देखिए, हमारा बच्चा है, जो भी कुछ है प्रूफ़। और रही बात हमसे धंधा और काम करवाने की, तो इसका प्रूफ़ हमारे पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे पास उस वक़्त ना तो कोई मोबाइल था, ना तो कोई और था कि हमारा हेल्प कोई मदद कर सके। क्योंकि जो भी था, हमारा वीडियो वहाँ पे बना के रखा गया था। हमको खुद क्या बोलते हैं इसे, धमकी दिया जाता था कि हम तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे, बच्चे को मार देंगे। इसलिए हमारा मुँह बंद रहता था। हम वहाँ से किसी को हेल्प मजबूरी की वजह से हम माँग भी नहीं सकते थे। हेल्प तक नहीं माँग सकते थे वहाँ पे हम। जहाँ पे आप रहते थे, जी। आज अगर जाँच हो, हुँ। वहाँ के लोग क्या ये बता पाएँगे कि आपके साथ इस तरह से होता था? हाँ, देखिए, अगर जिस वक़्त हम थे, वही आदमी वहाँ मौजूद होगा तो बिल्कुल बताएँगे। और जो वहाँ पे है, जो वहाँ क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के, वो भी रहेंगे तो बताएँगे, जो भैया है। जिस रूम में आप रहती थी, जी। जिसकी मालकिन जो जी, थी, बिल्कुल तो बताएँगे। वो बताएगी? बिल्कुल बताएँगी कि हमारे रूम पे कौन आया था, कौन गया था, किसको हम रूम मालकिन दौड़ाई थी मारने के लिए, वो सब बताएँगी। आप दावा कर रही हैं कि हुँ। आपका पड़ोसी जी। प्रमोद दुबे जी, चौबे। आपका, हाँ, सॉरी, आपका आप दावा कर रही हैं कि आपका जी। पड़ोसी जो है हुँ। प्रमोद चौबे जी। आपका पति है जी, और आपका उनके साथ एक बच्चा भी है। बिल्कुल है। कैसे आप प्रूव करेंगी कि वो बच्चा उन्हीं का है? अरे तो उन्हीं का बच्चा है, तो उन्हीं को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? अगर हमको किसी के ऊपर लगाना होगा, मतलब लांछन लगाना, तो हम किसी के ऊपर लगा देंगे ना। हाँ, तो वो तो डीएनए जाँच तो होना ही होना है, क्योंकि हम डीएनए का माँग किए हैं। सरकार से, डीएम से, एसपी से, योगी से, मोदी से, नरेंद्र मोदी से, जिससे भी होगा, सबके लिए हम गुहाई दे रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि उनका जाँच होना चाहिए। वहीं पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अभी तक आप कहाँ-कहाँ गईं? अभी तक तो हम देखे, लाइन बाज़ार गए, जलालपुर गए। थाने पे जी हाँ, सुनवाई हो रहा है? बिल्कुल नहीं हुआ हमारा। इसके बाद जब नहीं सुनवाई हो, तब हम कोर्ट से गए हैं, दीवानी कचहरी। हुँ। वहाँ से फिर हम अपना जो भी कार्रवाई किए हैं, वहीं आप से किए हैं। जौनपुर एसपी अजय पाल शर्मा जी से भी आपने मुलाकात की, उनसे भी क्या मिले। बोले वो? उनसे मिले हैं, बयान हमारा पूछे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, सब काम हो जाएगा आपका। बस ऐसे बोल के बोले तुम जाओ, हम चले आए। इसके बाद फिर जलालपुर भी बुलवाया जाता है, इसलिए बुलाया जाता है कि हमें हमारे बच्चे को देखते हैं, वहाँ भी कुछ होता नहीं है, फिर हम चले आते हैं घर पे। आपका पति प्रमोद हुँ। जब से अब यहाँ आई हैं, तब से कितनी बार मुलाकात हुई? मुलाकात हम सिर्फ़ उनको इतने समय में एक बार देखे हैं, और वो भी सामने से इतने करीब से नहीं देखे। कम यहाँ पे हैं, उस मशीन से आते हैं, वैसे खेत में जाते हैं। हुँ। डायरेक्ट सामने से भेंट मुलाकात नहीं हुआ, ना बातचीत हुआ। आपने कहा था कि अभी कि थाने में भी हमारी मुलाकात हाँ, हुई थी, बिल्कुल। वहाँ पे हमको जी, जी। धमकी, हाँ। चमकी भी दे रहे थे। हाँ, धमकी देते, मतलब यहाँ से करीबी, अपने खेत से, अपने घर से करीबी नहीं मिले हैं। जो मिले हम केराकत से मिले हैं। केराकत में जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे जो है कि डीएम, एसपी जो भी बैठे हैं, वो बैठे हैं, तो डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हुँ। सीधा ऐसे ही बोल रहे हैं, जबकि चाचा जी भी हमारे बैठे हैं, माता जी भी बैठी हैं, हमारे भाई भी वहाँ पे, सब कोई हैं। सीधा बोल रहा है कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और वहाँ से निकलने के बाद बोलते हैं अपना केस बयान वापस ले लो, हम जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी बिल्कुल दी। दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बेटियों के ऊपर अगर जरा सी आँच आएगी तो बुलडोजर चल जाएगा। हुँ।
क्या मांग करती हैं उनसे? चलाएं ना बुलडोजर, मांग चलाएं। हम तो चाहते हैं कि वो चलाएं, हम चाहते हो कि घसीट के जाएं और सामने से आए बयान करें कि हाँ हमारा बच्चा है। नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? हम करवाएंगे ना, हम तो मांग कर रहे हैं ना डीएनए का, हम करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी। आदित्यनाथ योगी हो, मोदी हो, चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे लखनऊ, कोई भी सरकार हो, सबका दरवाजा हम खटखटाएंगे, क्योंकि हमारा भाई सच्चाई जो है वो है, हम उसका हक मिलना चाहिए। दलितों के सबसे बड़ा नेता इस समय हैं चंद्रशेखर आजाद, हाँ भीम आर्मी के चीफ जी। जो है, चीफ हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? उनसे चंद्रशेखर भैया आज़ाद से यही कहेंगे कि हमारा फुल सपोर्ट होना चाहिए, हमारा मदद मिलना चाहिए। उनके बारे में हमको तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा जहाँ तक भी हो सके हमारा सुनवाई हो, पूरी सपोर्ट हमको चाहिए उनकी। अभी आपने वीडियो में कहा कि आपकी शादी जो है प्रमोद ने आपसे किया, जी क्या सबूत है आपके पास? देखिए, शादी के तो हमारे पास फ़ोटो नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब प्रूफ मिटा दिए हैं। कैंची से फाड़ फाड़ के उनका दिमाग देखिए पहले। अगर आप भी रहेंगे तो ये सोच नहीं सकते कि प्रूफ हटाना है तो चलो फाड़ दो, फेंक दे। इतना इतना टुकड़ा किए थे, कैंची तोड़ तोड़ के, मोड़ मोड़ के उसको फाड़े थे। लेकिन अभी भी उनका दिया हुआ कुछ सबूत हमारे पास है, उससे भी ज़्यादा बड़ा सबूत हमारा बच्चा है। बच्चा वो प्रमोद का है? जी है, आप ये दावा कर रही हैं, ये सच्चाई है? सच्चाई है, सच्चाई पे हम दावा कर रहे हैं। अच्छा, सवाल और एक है जी कि आप ये कहती रहीं कि मेरे साथ शारीरिक शोषण हो रहा जी था। आप जमाना इस समय तब का नहीं है, बहुत पुराना नहीं हो गया। आज की लड़कियां तुरंत विरोध करती हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी सहमति तो नहीं थी? आप बता रही हैं एक नहीं, लगभग 300 लोग आपके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्या कारण है? जी नहीं, हम तो अपना जिसमें नहीं बेचेंगे। पहली बात, पहले अपने माँ बाप से हम बगावत करके हम भाग चुके हैं। तो बताइए हम मुंबई में जाएंगे, जब हम शादी कर लिए, प्यार मोहब्बत कर लिए, तो हम चाहेंगे ना कि हमारा ज़िंदगी भी आगे व्यतीत हो, अच्छे से हो। हम चाहेंगे क्या कि मुंबई में हम अपने घर पे नहीं बेच सकते थे शरीर, अपने मायके में नहीं बेच सकते तो थे। आपने विरोध क्यों नहीं किया वहाँ? वहाँ पे विरोध इसलिए हम नहीं कर पाए क्योंकि देखिए, जब हम एक फैमिली के तौर पे थे, दोबारा आपको हम बता रहे हैं, फैमिली के तौर से थे, तो हमारा वीडियो क्लिप बनाया गया था। और फिर उस वीडियो क्लिप से छोड़िए, वो बात सामने तब आई जब हमारे पास बंदे आने लगे, तब वो क्लिप उठी है कि हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे ना, जैसा हम बोल रहे वैसा करो। हमारे बच्चा आवाज़ उठाता है तो यही बात बोलते हैं कि कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है, तुम शांत रहो। चॉकलेट बिस्कुट दे के उसको भी समझा दिया जाता है। शाम को लेके जाते हैं घूमने टहलाने के प्रति, तो उसको भी गायब कर दिया जाता है। तो बताइए, हमारे बच्चे के अलावा कोई नहीं है। एक हस्बैंड था, हस्बैंड कुत्ता दोगला निकल गया। एक मेरा बच्चा था, बच्चा का सहारा था, वो भी उसको उठा ले गए। तो बताइए हम किसके सहारे वहाँ पर लड़ते? आप ये बताइए हमको। तो आप कह रही हैं कि आप मजबूर थी? बहुत मजबूर थे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूर थे। ये शरीर तो था, लेकिन इसमें एक जिंदा लाश बन के था। कोई एफआईआर कापी है? ये देखिए, रीना जी ने यही एफआईआर जो है कॉपी है, जो इन्होंने जलालपुर थाने में और एसपी अजय शर्मा को दिया है। और इसमें इन्होंने तमाम वो चीज़ें जो है इसमें लिखा हुआ है। ज़रा एक बार नज़दीक से इसे दिखा दीजिए। अच्छा, ये यही है जो आपने जी जी, हमारा यही है एप्लीकेशन। अच्छा, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे डाला जाएगा, यूट्यूब पर और फेसबुक पर डाला जाएगा। कोई दिक्कत, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं कोई है। परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं है हमें। चलिए चलिए दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या जो है इनके साथ जो किया प्रमोद चौबे ने वो सही किया। प्रमोद चौबे शादीशुदा थे, उसके बावजूद भी एक भोली भाली लड़की के साथ प्यार करते हैं, उसे जो है मोहब्बत का झांसा देते हैं और मुंबई लेके चले जाते हैं और फिर ये गोरख धंधे में डाल देते हैं, जिससे इनका जीवन तो खराब ही होता है, लेकिन इनके एक बच्चा है जो 10 से 11 साल की उम्र है और उसकी जीवन जो है ख़राब हो रही है। अब उसी के लिए ये लड़ाई लड़ रही हैं और लड़ाई इसलिए लड़ रही हैं कि उसे हक चाहिए, उसे जगह ज़मीन चाहिए, क्योंकि आगे का उसका जीवन जो है कैसे चलेगा। और ख़ास करके तमाम उन लड़कियों से कहेंगे कि जो इस तरह के बिना माँ बाप के रजामंदी से घर छोड़ के चली जाती हैं और फिर इस तरह के रास्ते में आकर दर दर की ठोकरें खाती हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए, तमाम लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिएगा। क्या कहना चाहती हैं उन लड़कियों को, क्या कहना चाहती हैं जिस तरह से आपने किया, उनको क्या कहना चाहती हैं? हम यही बोलना चाहेंगे, जितनी भी हमारी बहन बेटी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उनसे ही निवेदन है कि प्लीज़ अब प्यार मोहब्बत करना तो सोच समझ के करना। और करना भी तो माता पिता को बता देना कि मम्मी हम इनसे शादी करना चाहते हैं, इनसे प्यार करते हैं। अगर माँ बाप को अच्छा लगेगा तो शादी करेगा, नहीं तो माँ बाप जहाँ चाहेंगे वहीं शादी करना, वहीं पे हाथ जोड़ के भाई पड़े रहना, हाथ पैर मोड़ के। किसी से मतलब कुछ कहना मत कि हम प्यार करते हैं तो उनसे शादी करेंगे, माँ बाप नहीं किए तो हम भाग लिए, ऐसा गलती कभी मत करना।
चलिए, प्यार मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ बाप की रजामंदी भी बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है, ताकि जो है आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल कोई भी अड़चन न आए। चलिए दोस्तों, आप क्या समझते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।